अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मीटर वाले घरानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, वजीर आला। हम एनआईटी को मुंतकिल करने के लिए तैयार है, वजीर आला का पुलवामा के अवाम को जवाब। वहीद पारा ने एनआईटी को त्राल मुंतकिल करने के लिए पीएम मोदी से की अपील। उमर अब्दुल्ला ने सारे हथियार डाल दिए हैं, बीजेपी का हमला। कांग्रेस वफद को कटरा का दौरा करने से रोकना गैर जमहूरी कदम, तारिक करा। कश्मीर के तालीमी सेशन में तब्दीली निसाबी किताबों की कमी का बाइस बनी सकीना इतो। मौसम में बड़ी तब्दीली का इम्कान, 5 जनवरी से बर्फबारी, महकमा मौसमियात। और श्रीनगर में मंशियात फरोज गिरफ्तार, चर्च जैसी मादा बरामद, पुलिस। खबरों की तफसीलात से पहले ये तिजारती वक्फा। सरकार से तस्लीम शुदा अवामी राहत ट्रस्ट जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों के लिए एक स्कूल तामीर करने जा रहा है, जिसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। स्कूल के तामीर के लिए बस आपकी एक ईंट ही काफी है। अवामी राहत ट्रस्ट सारी सरबत लोगों से, माओ और बहनों से, भाइयों और बेटियों से, बुजुर्गों और नौजवानों से मदद की अपील करता है। बस आपकी एक ईंट, जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपया है, इस नेक काम को और जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों के ख्वाबों को पूरा कर सकता है। स्क्रीन पर दिए गए बैंक अकाउंट पर आज ही सदका जारिया के तौर पर अपना अतिया जमा कीजिए। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत उन सारिफीन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी जिनके घरों में मीटर लगे होंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक बार जब हुकूमत मार्च या अप्रैल के महीने में इस स्कीम को नाफिज करेगी तो सिर्फ उन सारिफीन को फायदा होगा जिनके पास मीटर नस्ब होंगे। हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहां अग्रीमेंट होगी वहां पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते। हम यूनिट सिर्फ वहां मेजर करते हैं जहां मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहां जहां मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज का फायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फायदा होगा मीटर का। लेकिन अब अनशेड्यूल्ड पावर कट सिर्फ तब होते हैं या तो हमें सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ता है। उसके लिए भी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज करें ताकि लोगों को पता चले किस इलाके में कहां पे शेड्यूल के मुताबिक हमें मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ेगा। अनशेड्यूल्ड तब होता है जबकि या तो ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई सिस्टम में फेलियर हो। उसमें कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उसको दुरुस्त किया जाए और बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो। वही वजीर आला ने पुलवामा में एनआईटी के मामले पर कहा कि अगर वहां के मकामी लोग इस बात पर राजी होंगे तो हम एनआईटी को मुंतकिल करने के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुलवामा के लोग इज्तिमाई तौर पर उसकी मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों और रेलवे के लिए जो भी रास्ते मुंतखब किए गए हैं, कोशिश की जानी चाहिए कि सिर्फ गैर पैदावारी जमीनें इस्तेमाल की जाए। इस मंसूबे के लिए वफद ने मुझे बताया है कि उनके बादाम के बागात मुजवज़्ज़ा एनआईटी के लिए हासिल की जाने वाली जमीन पर फैले हुए हैं। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाजत दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। अब जहां तक एनआईटी की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया, दे आर कंसर्न्ड कि उस जमीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा ना अगर वहां के लोग एनआईटी नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहां लोग चाहते हैं। नॉट एवरीबॉडी इज अपोज्ड टू डेवलपमेंट हियर। देयर आर एरियाज वेयर देयर इज अनप्रोडक्टिव लैंड that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए कहीं और ले लेंगे, और भी जिले हैं यहाँ पे ना। There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to take names here, but
an MLA of a party not associated with the government. जब पुलवामा में बात हुई उन्होंने मुझे फोन किया, कहना अगर उनको वहां नहीं चाहिए मैं आपको जमीन दे दूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये NIT. वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ फिलहाल. So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. हमने एक डेलीगेशन उठाकर हमने CM सर के पास भेजी थी, वो तो उसने सर वहाँ से बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और उस रेस्पॉन्स का सर असर आज बिल्कुल उसकी मीडिया कॉन्फ्रेंस में हुआ है. उसमें सर बिल्कुल उसने पहले ही मेंशन किया है कि जो NIT पुलवामा में हम शिफ्ट करना चाहते थे, तो अगर वहाँ के बाशिंदे ये नहीं चाहते, अगर उनका नुकसान हो रहा है तो हम इसको उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट करेंगे जहाँ पे किसी लोगों का नुकसान ना हो. LG सर और मिस्टर और CM सर के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उसने NIT का पहले इस क्वेश्चन को उठाकर हमने इसको कहा कि इसको रिलोकेट करेंगे. ये तकरीबन 300-400 वनकस तो शुक्रगुजार उमर सोबन कि तम दिस वनकस प्रेस कॉन्फ्रेंस कि तथ मज तम वोन तम दोपन हे कि बह हसा NIT ये रंबेलपोरा नागाम पुलवामिस मज यह शिफ्ट कर वनकस वन बडगमिस कुन. तो तुहद शुक्रगुजार क्या तम दित सान जज्बातन कथा तम कदर, तम कर सान जज्बातन सन मतलब ओतर पे हालात बने तम कर अमिच मतलब ताउन दितुन अवाम दितुन ताउन. तुहद शुक्रगुजार क्या CM सुन यो रोल कर यो रोल तुहद तरीक तौर इथे पे पेश आवाम दिन तथ मतलब तमिस शुक्रगुजार करान. वही पुलवामा के MLA और PDP के लीडर वहीदुर रहमान पारा ने NIT को त्राल मुंतकिल करने के लिए PM मोदी से अपील की है. वहीद पारा ने कहा कि त्राल में एक खूबसूरत पहाड़ी के करीब 6000 कनाल अराजी है जो प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है. वहीद पारा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पुलवामा NIT के कयाम का खैर मकदम करता है, लेकिन 5000 कनाल जमीन पर कब्जा नाकाबिले कबूल है क्योंकि मकामी लोगों के लिए मुनासिब मुआवजे और रोजगार की जमानत के बगैर इस मंसूबे को सख्त मजामत का सामना करना पड़ेगा. वही बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि SKICC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने सारे हथियार डाल दिए हैं और बिजली, राशन, छुट्टियों और दीगर तमाम जमानतों पर यू टर्न लिया. बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने देर से ही सही हकीकत को तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल यूनियन के साथ है. कटरा रोपवे मंसूबे को मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी करार देते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने इंतजामिया पर तनकीद की है कि पार्टी के एक एला सतही वफद को माता वैष्णो देवी मंदिर के बेस कैंप कटरा जाने की इजाजत नहीं दी गई. उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर जोर दिया कि वो इन हालात की तहकीकात करे जिनकी वजह से वफद को रोकने का फैसला लिया गया. उन्होंने इंतजामिया के तर्ज अमल पर अपनी तनकीद का इयादा किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जोर दिया कि वो कटरा वे प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी बातचीत शुरू करे. वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि स्कूलों में तालीमी सेशन में तब्दीली की वजह से निसाबी किताबों की दस्तयाबी में ताखीर हुई है. श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर तालीम ने ताहम यकीन दहानी कराई कि JNK के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की निसाबी किताबें जनवरी के आखिर तक दस्तयाब कर दी जाएंगी. वजीर तालीम ने मजीद कहा कि उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो वालिदैन को निजी पब्लिशर्स की निसाबी किताबें खरीदने पर मजबूर करते हैं. कहते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स, आप उनका नाम मेंशन कर लीजिए और ऑलरेडी जो है डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई है CEOs की जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि वो इस चीज़ को देखें, एग्जामिन करें. जो ये शिकायतें आ रही हैं, अगर ये शिकायतें कहीं पे दुरुस्त पाई गई है उन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी. अच्छा मैम, एक और सवाल है. जिस तरीके से आप एजुकेशन निज़ाम को बदला गया है, कई सारे 10th के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें शायद रिलैक्सेशन मिलेगी और कहीं ना कहीं किस चीज़ की रिलैक्सेशन? एग्जाम्स में जो मैम देखिए रिलैक्सेशन कोई नहीं होगी क्योंकि एग्ज़ाम्स का जो सेशन है वो चेंज किया गया है. अप टू 9th तक जो एग्ज़ाम्स है वो स्कूलों के अंदर होते हैं, वो एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं. अब ये बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए ऑलरेडी डेट शीट निकाला गया है. और जहाँ जहाँ हम गए, जिन स्टूडेंट से बात की है, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है.
महकमा मौसमियात ने आज से कश्मीर में 6 जनवरी तक वक्फे से हल्की हल्की और भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा ने कहा कि 4 से 6 जनवरी तक 2 मगरबी डिस्टर्बेंसेस जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है, जिससे जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर बर्फबारी के इम्कानात बढ़ गए हैं। वही महकमा ने कहा कि 4 और 5 जनवरी की रात को वादी में पहाड़ी इलाकों के अलावा मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।